अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे कि उन लोगों के लिए क्या हल निकाला जाए जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उनको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग फिर हमें बाद में कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें स्टोन टाइम के हिसाब से नहीं पहना और फ़लाँ ने ये रिकमेंड किया, हमने ये पहना हुआ है और हम तो फंस गए और ये हो गया। प्रॉब्लम हो जाती है नेचुरली, क्योंकि ज़ाहिर है आप सही अगर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो ये इश्यूज़ तो आते हैं। फिर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत देखा गया है कि वो काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है। अगर जहाँ अच्छा भी है वहाँ वो नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम ये ऑरा स्कैनर के थ्रू देखेंगे कि इनका क्या स्टोन बनता है लकी, तो कौन सा स्टार इनका अच्छा है या कौन सा वीक है तो उसकी रेमेडी की जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका मार्स स्टार जो है, ठीक है, मरीख सितारा, वो कैसा है। कि आप दोनों केबल पकड़ना है। ठीक है, इनके इसमें मार्स अच्छी पोजीशन में है हॉरोस्कोप में, क्योंकि ये पता चल गया है कि अगर अच्छी पोजीशन में होगा तो वो बता देगा और ख़राब होगा तो भी बता देगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं वीनस। ठीक है, वीनस इनके हॉरोस्कोप में कैसा है। वीनस की पोजीशन, वीनस वीक है, वीनस अच्छा है। वीनस बस नॉर्मल है, कोई इतना अच्छा नहीं है। मगर अगर हम इसकी एक रेमेडी करके देखें कि आप ये एक इधर रखें और एक हम स्टोन ओपल, ठीक है, इसमें रख के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, ये तकरीबन आप कह लें कि 70 to 80% ये ओपल ने वीनस को आपका जो है वो सही कर दिया। तो एक तो आपको वीनस को ठीक करने के लिए ओपल आपने पहनना है। अच्छा, फिर हमने चेक करना था बाकी क्या कहते हैं वीनस के बाद मरकरी। मरकरी अगर अच्छा होगा आपका तो कभी आपको भूलने की प्रॉब्लम होती है, या जैसे याददाश्त के कुछ रख के कहीं भूल गए, या स्किन की प्रॉब्लम का सामना। ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको मेमोरी लॉस का हो जाता है। नहीं, मरकरी देखें आपका बिल्कुल वीक है। आपने सही कहा कि इस वक्त के ये बहुत है आपको इशू। तो अब हम चेक करते हैं कि मरकरी की क्या ऐसी रेमेडी की जाए। अब आप इधर रखते हैं, इसको छोड़ दें कि वो थोड़ा सा तो बिल्कुल जो ब्लॉकेज है बंद है वो सही हो। ये देखें 30% खुल गया है, बल्कि 40% मैं कहूँगा मरकरी ठीक हो गया है। तो मरकरी ठीक होने से आपका स्किन का प्रॉब्लम, मेमोरी का प्रॉब्लम, ठीक है, और ये सर्वाइकल का, शोल्डर में, बाजुओं में प्रॉब्लम जो आ जाता है लोगों का, वो है। तो इसके अलावा आपको दो तो हमने देख लिया, वीनस और मरकरी कमज़ोर होने से। अब हम चेक करेंगे कि मून पोजीशन कैसी है आपके हॉरोस्कोप। मून इतनी अच्छी पोजीशन का नहीं है, मगर इसकी हम रेमेडी के लिए अगर हम वापस देखते हैं रिजल्ट आता है। ये देखें, मून आपका जो ओपल स्टोन था वो आपका मून को भी इफेक्ट देगा, अच्छा कर देगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे सन। सन कैसा है। सन अगर वीक है तो हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा, और कह लें कि आपके लव लाइफ में ख़राबी, फिर आप शोबिज़ में तो उसमें प्रॉब्लम, और क्या कहते हैं प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो देखते हैं कि वो कैसा है आपका। नहीं, सन आपका अच्छा है हॉरोस्कोप में, क्योंकि सन की जो बता रही डायरेक्शन के अच्छा है, इसकी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम करेंगे जुपिटर को चेक। जुपिटर कैसा है। जुपिटर अगर ख़राब है तो वेट गेन करने की बहुत हो जाती है प्रॉब्लम लोगों को, ठीक है ना।
फिर हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेस्टाइन और लीवर और किडनी भी थोड़ा अफेक्टिव होता है। जुपिटर आपका सही नहीं है। अच्छा जी, अब हम आप एक रखते हैं। तो जुपिटर को ठीक करने के लिए हम इनको देखेंगे कि स्टोन येलो सफ़ायर कैसा रहेगा इनके लिए। अब हम येलो सफ़ायर को यहाँ रखते हैं। अब फिर देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लॉक आ रहा था आपका जुपिटर पे। ऑलमोस्ट 30 to 40% आप कह लें। ये जो है 100% होता है, ठीक है। अब इस पे आ गया 50, तो ये आएगा अगर 30 to 40, तो आपका येलो सफ़ायर भी आपको ज़रूरी है। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे सैटर्न, ठीक है ना, ज़ुहल सितारा आपकी हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। अगर ये ख़राब है तो जॉइंटस, जॉइंट्स पेन, ठीक है ना, हड्डियों का दर्द, दांतों का दर्द, ठीक है ना, बच्चों को कद बढ़ने की प्रॉब्लम, ठीक है ना, और जॉब में प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी, इस तरह की काफ़ी जो है ना ये या कारोबारी प्रॉब्लम आती है, आप ये ले लें। नहीं, सैटर्न भी आपके हॉरोस्कोप में कोई अच्छी पोजीशन का नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब हम सैटर्न की रेमेडी करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ब्लू सफ़ायर की रेमेडी की जाए तो क्या होगा। नीलम, ये देखें ऑलमोस्ट 30 to 40%, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा ही हो गया है। ये देखें ये 70% पे चला गया है। तो ब्लू सफ़ायर भी आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। अब आखिर में हम देखेंगे कि राहु केतु की क्या पोजीशन है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ख़राब है राहु केतु, तो आपके स्किन में जो दाने और वो कर के क्रीमें लगा लगा के हशर हो जाता है, और आप गुस्से और चिड़चिड़ापन आपका नहीं होता। नहीं, राहु केतु ठीक है, आपको इसका गुस्सा चिड़चिड़ापन की शिकायत नहीं होती होगी। ठीक, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसने भी कंफर्म कर दिया। अब हम केतु को चेक करेंगे। केतु भी आपका ठीक है। तो ये जनाब तकरीबन आप कह लें कि 4 स्टोन्स जो हमने डायग्नोस किए हैं इनके हिसाब से, ऑरा के हिसाब से कि कौन सा सूट करता है। तो सबसे पहले ओपल, फिर एमरल्ड, फिर येलो सफ़ायर और आखिर में ब्लू सफ़ायर। ये 4 जो हैं इनके डेट ऑफ बर्थ अगर जिनको नहीं मालूम उनकी हमने ये रेमेडी की है, और इसमें हेल्थ में भी इनको प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और दुनियावी भी। बल्कि इसमें अगर वीनस कमज़ोर है तो वो शादी का होता है, येलो सफ़ायर अगर जुपिटर कमज़ोर है तो वो आला तालीम और इमिग्रेशन से भी रिलेटेड है, सैटर्न है तो आपकी प्रमोशन और कारोबार, बिज़नेस और हड्डियों से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। मरकरी आपकी कमर दर्द, आपकी स्किन से रिलेटेड है, और उसका वो भी कह सकते हैं एक तरह से बालों से। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो आप ये थोड़ा सा बताना था कि अगर वो लोग जो परेशान रहते हैं तो वो कंसल्ट कर सकते हैं इस ऑरा के थ्रू भी हमसे, कि उनको क्या उनको गाइड किया जाए। नाज़रीन, ये तो आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप कुछ और कंपेटेबिलिटी बताएंगे कि रिश्ते आते हैं तो वो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जी इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं, तो हम फ़ोटो से रख के हम ये देख लेंगे कि ये इनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियोस पे आपको बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।